अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदिल औलियाई व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाई अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदुन व अना अहमद सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद फ़ाज़िल अजल फ़ाज़िल जलील मुक़र्रिर दिलपज़ीर हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद आज़ीम नक्शबंदी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु स्टेज के ज़ीनत नकीब महफ़िल नात खाना निशर लिसान और मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब मोहम्मद राशिद ख़ान साहिब और इनके दीगर रुफ़क़ा ने इस बज़म का इनकाद किया जिसमें मैं भी हाज़िर हूँ और ख़तीब पाकिस्तान वाज़ेह हुशलहान मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल गफ़्फ़ार सियालवी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं चंद मिनट की हाज़िरी के लिए आया हूँ चूँकि वादा किया हुआ था। रात का मुझे ज़बरदस्त बुखार है। वादे की तकमील के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमातुल हक़ जारी फरमाए। खान साहब तैयब साहब और दीगर रुफ़क़ा जितने भी हैं तशरीफ़ फरमा है। पीर भाई अल्लाह सबको खैर व बरकत और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता फरमाए। आप जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं इस ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आपकी झोलियों को अल्लाह अपनी रहमतों से भरपूर फरमाए। जुम्मेरात और जुम्मे की दरमियानी शब है और बड़ी बाबरकत रात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और भी कई मकामात पे तीन और जगह पे आया नाम है नामी इसमें गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बस चंद मिनट में ये समझो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद बनाया है उसका मकाम क्या है। कुफार मुशरिकीन मक्का जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत बुरा बोलना होता तो मुज़म्मम कहते हैं। तो
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ये मुझे तो कुछ नहीं कहते, मैं तो मोहम्मद हूँ। मुझे ये कुछ नहीं कहते, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है। सुभान अल्लाह। मुजम्मम को और होगा, जिनको ये कहते हैं ना वो कोई और होगा। मैं तो आमिना का चांद मोहम्मद हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना क्या है? अल्लाज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन मर्रता बाद मर्रतिन कर्रता बाद कर्रतिन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है कि जिसकी हर वक़्त, हर लम्हा, हर लहजा तारीफ़ की जाए, हम्दों का बयान हो, उसको मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम कहते हैं। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा? तो आप फरमाने लगे, अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समाई व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। आसमान पे खुदा तारीफ़ें फरमाएगा, ज़मीन पे खुदा की खुदाई तारीफ़ें करेगा। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये सुनो कि जो आका दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इस नामे नामी से, इस नामे मुबारक ने कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है वो आखिरी होता है, इसके बाद नबी कोई नहीं। चूँकि पहले किसी भी अंबिया में से किसी का नाम मोहम्मद नहीं, ये अल्लाह ने आखिर पे अपने हबीब का नाम सजाया था, सजा रखा था पहले ही। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि आदम से अलिफ हटाएं, बाकी लफ्ज़ का कोई माना नहीं बनता। नूह अलैहिस्सलाम से नून हटा दें, कोई बाकी माना नहीं बनता। ईसा अलैहिस्सलाम से आइन हटा दें, बाकी लफ्ज़ का माना नहीं बनता। मेरे आका, आपके आका, कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि जिनकी हर वक्त तारीफ़ की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मीम हटा दो तो बनता है, बाकी रह जाता है हम्द। हमद का माना है मुजस्समाए तारीफ़, और हमद से फिर हाँ हटा दें, बाकी रह जाता है मद। मद का माना है नेकी की तरफ खींचने वाला। मद से फिर मीम हटा दें, बाकी रह जाता है दाल, उसका माना है अद्दारु इलल खैर, भलाई की तरफ बुलाने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल से आखिर कामिल ही कामिल हैं, कामिल ही कामिल हैं, कामिल ही कामिल हैं, कामिल ही कामिल हैं। और फरमाया मेरा ज़मीन पे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आसमानों पे नाम मेरा अहमद है। और कादियानी ने मिर्ज़ा बड़ा जो था, छोटी मिर्ज़ी का बड़ा मिर्ज़ा, छोटी मिर्ज़ी जेल में रहती है और बड़ा मिर्ज़ा वो कादियान में रहता था। उसने कहा ये जो आया है ना, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, के लोगों तुम्हें बिशारत हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अहमद आने वाले हैं। वो बेईमान कहता रहा, उसकी किताबें आज भी गवाह हैं, वो कहता रहा ये ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसकी बिशारत दी थी वो मैं हूँ। नकले कुफर कुफर नबाशदार याज़ु बिल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, ये तो 15 सदियाँ 14 सदियाँ बाद में आया ना, 15 सदियाँ पहले मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आना मोहम्मद व आना अहमद, मोहम्मद भी मैं हूँ, अहमद भी मैं हूँ। मोहम्मद भी मैं हूँ सल्लल्लाहु, और अहमद भी मैं हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक वजीफ़ा भी आपको बता दूँ, जुमेरात शरीफ है, जिसके बेटियाँ हो ना, बेटियाँ हो बेटा ना हो, वो जब औरत प्रेग्नेंट हो, हमल ठहरे, तो उसकी नाव पे लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला, और लिखता रहे अल्लाह इस नामे की बरकत से बेटा अता फरमा देगा।
ये वजीफ़ा भी ले जाओ। लोग कहते हैं बेटियाँ ऐसा बेटियाँ होती हैं। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं नाव पे तू लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सोने का सदका तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होते हैं जिनका वजूद काबिल तारीफ हो। जात तो जात रही। बड़े आप चाहत से सुन रहे हैं और मुझे भी मजा आ रहा है। पहले आप दाएं बाएं देख रहे थे, मुझे मजा नहीं आ रहा था। अब मेरी तरफ आप मुतवज्जे हैं। सामिन हजरात गौर से, मैंने क्या कहा भला? इसके बाद क्या कहा? शाबाश। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप हाजिर बैठे हैं और सुन रहे हैं। ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाते मुस्तफ़ा रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तो नाम रहा, ज़ात कैसी है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम कैसा है? अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौल मुबारक पड़ा हो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो बौल पी लें। लोग कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले ये वाक़या लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं शिफा शरीफ में। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का खून मुबारक पी लिया। खून मुबारक था, पच लगवाया। आका ने फरमाया अब्दुल्ला जा बाहर संभाल के आ। बाहर गए, अंदर आए, नबी गैब नाम फरमाने लगे तूने कहीं पी तो नहीं लिया? अब देखो सहाबा का कितना सरकार के मोहब्बत और अकीदत। आज अल्लामा इकबाल डे है, उसने भी लोगों के सीने में इश्क रसूल की शमा को रोशन किया, अल्लामा ने भी, और सोई हुई उम्मत को जगाया। ये हमारी ड्यूटी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पी तो नहीं लिया? अब यहाँ ठहर के एक बात और सुन लें। अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन स्वाद या सीन, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। जब जिब्रील अमीन लेके आए ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका काफ, फरमाया अलिम तो फ़हिम तो, मैं जान गया मैं समझ गया। हा मैं जान गया मैं समझ गया। या मैं जान गया मैं समझ गया। आइन मैं जान गया मैं समझ गया। स्वाद काफ हा या आइन स्वाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, तौरात ज़बूर इंजील कुरान दीगर सारा कुछ लेके आने वाला मैं, ये काफ हा या आइन स्वाद है क्या? फरमाया तुझे बताने वाली बातें नहीं, या रब जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। अब इस पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कुरान रब का कलाम था, उस कलाम पे इतनी गहरी नजर रखे, उसकी जहान पे नजर क्यों नहीं? कौन नहीं समझे? शाहिदान है ना, जहान पे क्यों नहीं नजर? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे ए अब्दुल्ला, तूने वो मेरा खून मुबारक पी तो नहीं लिया? अर्ज किया का मैं तो पी गया। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं भी बशर तू भी बशर, और ये क्या किया, बशर का खून बशर पे हराम। फरमाया जा तुझ पे दोज़ख की आग हराम कर देगा खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और उम्मे ऐमन ने सरकार का बाउल पी लिया, पेशाब पिया नहीं जाता मगर पी गई। सरकार ने फरमाया उम्मे ऐमन यहाँ मेरा बाउल पड़ा था, तो अर्ज किया का वो तो मैंने पी लिया है। सरकार ने ये नहीं फरमाया बॉल पीते हैं, नहीं फरमाया, फरमाया उम्मे ऐमन मेरा बॉल पिया है, जा आज के बाद तुझे पेट की बीमारी नहीं लगेगी। 1000 साल पुराने काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ये कोट कर रहे हैं, आज की बात नहीं। तो मौलवी कहता है ये कोई बात है? तो मैं इस पे कहा करता हूँ कि शहद तो खाते हो? कहने लगा हाँ शहद तो खाते हैं। मैं कहाँ से ली है? शायद तुम भी खाते हो, शिफा है, कितों लेंदे हो? मक्खी देंदी है कितों?
बोलो ना, कहाँ से लेते हो? मक्खी, मक्खी देती है ना, वो रास चूसती है मुख्तलिफ किस्म के। वो तलाकां का एरिया हो, चकवाल का हो, मियाँ वाले को तो और हो, यहाँ सरगोदा हो, ये और जो रस चूसती है वही देती है, पर देती कहाँ से है? वो उसका फुजला है, मक्खी का फुजला। तो जो रब मक्खी के फुजले में, मक्खी के पखाना समझ लो, मक्खी के फुजले में रब शिफा रख सकता है, वो महबूब के बाउल में क्यों नहीं रख सकता? ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु। इतो जाए यहाँ मैं बंदे दा पुत्र बन, इतो जाए नहीं, वो मोहम्मद हैं। जेल मियाँ तू मुजम्मम है, तुझे खबर ही नहीं कौन होता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होते हैं जो आखिरी हों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होते हैं जो आखिरी हों। हजूर के बाद कोई नबी नहीं, जिनका वजूद भी काबिल तारीफ हो और जो आखिरी हों उनको मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम कहते हैं। आगे चलें, इसी पे मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन तशरीफ लाए? पीर शरीफ को, जुम्मे को क्यों नहीं? अफजलुल अय्याम क्या है? जुम्मा। जुम्मा तो मुबारक मुसलमानों का ईद का दिन। तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम जुम्मे को क्यों तशरीफ नहीं लाए? सोमवार किस पीर शरीफ को क्यों आए? इसलिए कि कोई ए हबीब तुझे ये ना कह दे कि जुम्मे की वजह से तुझे फजीलत मिली। नहीं, मैं पीर को भेजूंगा ताकि दुनिया को पता चले दिनों की वजह से मुस्तफ़ा को फजीलत नहीं, मुस्तफ़ा की वजह से दिनों को फजीलत है। वड्डा वेला कहंदे ने ਜਦੋਂ सरकार आए सन। वड्डा वेला, सुबह के सुबह सादिक को क्या कहते हैं? वड्डा वेला। पुराने बाबियों ने पूछ के वेख लो, वड्डा वेला। ये बड़ा वेला क्यों है? क्योंकि बड़े मुस्तफ़ा आए, कायनात के सबसे बड़े आका इस घड़ी में आए, इसलिए उसको बड़ा वड्डा वेला कहते हैं। और सुबह सादिक भी कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनकी निस्बत किसी की तरफ और की तरफ भी हो जाए तो वो भी मकाम वाला हो जाता है। कैसे? अपने फतवे और डकसोले से नहीं। कुरान ने यूं कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे मक्के शहर की कसम। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि महबूब की तलियां लग गई। आप बोलो, मक्के को फजीलत इसलिए मिली कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर था? बोलो तो सही। उन शशो पंजे पै गए नहीं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन लगे तो मेरे रब ने फरमाया इस शहर की कसम। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि महबूब की तलियां लग गई हैं। बताना आपको ये चाहता हूं कि जिस चीज से आका दो आलम इस्लाम को निस्बत हो जाए वो भी आला हो जाती है। कुरान सारी किताबों से तुरास, ज़बूर, इंजील रब के कलाम नहीं? क्यों कुरान आला है? इसलिए कि इसे निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है। जिस दिन मुस्तफ़ा को निस्बत हो वो दिन आला, और जिस घड़ी को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत वो घड़ी आला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे भी निस्बत हो गई, मेरी तरफ अगर तवज्जो करें तो कुरान में आपको सुनाता हूँ। लोगों, इस बात को याद कर लो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिस चीज से निस्बत हो जाए, जिस शख्सियत से निस्बत हो जाए वो हुजूर की वजह से आला। कैसे? औरतें तो सारे जहान की औरतें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं सारी, मगर ये जो कुरान ने कहा या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों
तुम सारे जहान से आला हो। क्यों आला? क्योंकि तुम्हारी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा की तरफ हो गई है। सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक अकबर बने तो निस्बत हजूर की वजह से, उमर फारूक आजम बने तो निस्बत रसूली की वजह से, उस्मान ज़ुन्नुरैन बने तो निस्बत रसूली की वजह से, अली हैदर कर्रार शेर खुदा बने तो निस्बत रसूली की वजह से, शबे कदर को निस्बत हुई तो निस्बत रसूली की वजह से, शबे बरात को निस्बत हुई तो निस्बत रसूली की वजह से उनको कदर मिली। कदर वाली रात इसलिए बनी, जिस को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को हजूर से निस्बत हो गई, रब्बुल आलमीन ने उसको भी आला बना दिया है निस्बत रसूली की वजह से। और अब वो तो थे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सामने चेहरा अनवर का दीदार करते, फजर पढ़ते, जोहर पढ़ते, असर पढ़ते, मगरब पढ़ते, इशा पढ़ते। एक दफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सहाबा सबसे अजीब तर ईमान किसका है? अजीब तर ईमान। तो सहाबा कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों का? फरमाया नहीं, वो तो खुदा के जलवे में रहते हैं। या अल्लाह, या रसूलुल्लाह फिर मलाइका का? फरमाया वो तो आसमान जमीन सब कुछ देखते हैं। ये पूरी तवील हदीस है। सहाबा कहते हैं, या रसूलुल्लाह हमारा इल्म जवाब दे गया, आप ही फरमाएं अजीब तर ईमान किसका है? इससे पहले एक और बात की, आका हमारा ईमान होगा अजीब तर? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, आपका ईमान कैसे अजीब तर हो गया? आपके सामने दरख्त चल के आए, पत्थरों ने कलमा पड़ा, सूरज वापस आया, चांद दो टुकड़े हुआ, खारे खूब मीठे हुए, सारी चीजों को देख चुके, आपका अजीब तर ईमान कैसे हो गया? अर्ज किया, आका फिर आप ही बताएं। फरमाया अजीब तर ईमान उनका होगा जिन्होंने मुझे देखा भी ना होगा, मुझसे इश्क करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझसे अकीदत रखेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। अल्लाह नु पढ़ लीजिए। अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिका इमाम मोहम्मद रज़ा साहब फाज़िल बनी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रिज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला। अल्लाह के हरफ भी 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरफ भी हरूफ 4, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरूफ 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफ 12, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरूफ 12, अबू बकर सिद्दीक के हरूफ 12, उमर फारूक के हरूफ 12,
उस्मान गनी के हरूफ 12, मौला अली अल मुर्तज़ा के हरूफ 12, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का और मुस्तफ़ा के यारों के चारे यारों के हरूफ 12। लोगों आखिरी एक दो बात सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत है। बस नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है और नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा इस नाम से नहीं पुकारते। किस नाम से पुकारते? इस नाम से पुकारते। ये आखिरी बात है आपको समझाने वाली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बुलाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलु राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना, ए ईमान वालो राइना ना कहना। हालांकि राइना का माना है या रसूलल्लाह रायत फरमा दें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा लें। तो मेरे रब ने इससे मना क्यों किया? चूँकि बेईमान इसको मरोड़ तरोड़ के राइना कहते थे, जिसका माना बनता था चरवाहा। तो मेरे आका रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ दो, या अल्लाह हम क्या कहें? फरमाया तुम कहो वक़ूल उन्ज़ुरना, सोनिया नज़रे करम फरमा। बोलो सोनिया, बोलो सोनिया, बोलो सोनिया। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया मेरे महबूब तो उच्चा भी नहीं बोलना, जिमें एक दूसरे चिल्ला के गल करते हो, मेरे हबीब नाल इस तरह भी ना करे जे। अगर इस तरह कीता अन तहबता अमालुकुम, तुहाडे सारे अमाल मैं ज़ाया कर देंगा, व अंतुम ला तशऊरून, ते तुहानू इस गल का शौर भी नहीं होगा। लोगो कुरान ने आख्या मेरे महबूब की बारगाह च आखो सोनिया नज़रे करम फरमा दियो। बोलो सोनिया नज़रे करम फरमा दियो। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। जितने भी मेहमान आने जी वक़ात तशरीफ़ ले आए, अल्लाह सब दे इल्म व फजल अंदर मज़ीद बरक़ात अता फरमाए, अहले हक़ दा गलबा फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।